मुकाम रज़ा ने भी मेरे क्या क्या मसाइल हल किए, मुझे होने और ना होने के फंदे ही से बाहर निकाल लाया। इश्क के जोश ने इस बंजर खेत में खूब जोर लगाया। हजारों बीज बोए तब मेरा वर्द हुआ। न जाने उनकी निगाह ने मेरी खाक में क्या देखा कि लम्हा लम्हा मुझे ज़माने की कसौटी पर परखा। इस खसोखाशाक की दुनिया को दरमियान में डालकर मेरे दिल को अता किए गए नन्हे से शरारे को आजमाया कि वो इसको फूंक डाले। मेरे हाथ से प्याला लेना कि अब मामला मेरे हाथ से निकल गया है। साखी की करिश्मा साजी ने मुझे लूट लिया। उठिए, प्यासी खाक पर जिंदगी की शराब छिड़क दीजिए। अपनी आग भड़का कर मेरी आग ठंडी कर दीजिए। दरवेशों की महफिल ऐसे खुद फरामोशी जैसी है जिनके मैखाने की सुराइयां खाली हों। बुलंद दावे करने वाले मदरसों में जोश की आग ठंडी पड़ चुकी है। फिक्र जो गुत्थियां सुलझाती हैं तकलीद की गुलाम है। दीन महज रिवायतों का मजमुआ है, इसलिए कि सीने के अंदर जो दिल हैं उनका कोई हदफ ही नहीं रहा। दोनों अपनी मंजिल की तरफ रवां हैं और दोनों ही रहनुमाई कर रहे हैं, मगर अक्ल हीले के साथ ले जाती है और इश्क अपने जोर से खींच ले जाता है। इश्क इस खेमा शिश जहाद यानी कायनात को उखाड़ फेंकता है। अपना हाथ बढ़ाकर कहकशा की तनाब भी काट डालता है। आप शायद समझें कि घर का तवाफ करने से मेरा मकसद महज घर है। नहीं, बल्कि मेरा मकसूद खुद साहिब खाना है। मैं एक ऐसा शरर हूं जिसका रंग उड़ चुका है। आप मेरे जलवे को नज़रअंदाज कीजिए कि एक दो लहजे की चमक के बजाय मुझ में हमेशा की गर्मी और रोशनी है। मैं जो राह में तय कर लेता हूं उसकी तरफ दोबारा नहीं देखता। जमाने की तरह रोज एक नए सुबह की तलाश करता हूं। इश्क का समंदर ही मेरी किश्ती है। इश्क का समंदर ही मेरा साहिल है। ना मुझे सफीने की फिक्र है, ना किनारे की ख्वाहिश। मुझ पर अपनी चिंगारी डाल दीजिए, मगर ऐसी जो मुझे बिल्कुल ही जला डाले। मैं अभी नया नया अकीदतमंद हूं, अभी आशियाने की फिक्र रखता हूं। मैं इस उम्मीद पर बादशाह हूं कि कुमंदों का शिकार होने से हिरनों की तरह भागता हूं कि किसी रोज आप मेरा शिकार करने आएंगे। अगर आप करम फरमाएं तो मैं अपने पास मौजूद इस दिल अफरोज मैं शबाना के 2-3 जाम इस माशरे को भी दे दूं। मेरा महबूब सवारी पर बैठे बैठे राह नशीनों पर एक नज़र डाल के गुजर जाता है। कोई मुझे थामे कि मेरा मामला हाथों से निकला जाता है। मैं अपने दोस्त के जलवे की बात दूसरे से भला कैसे करूं कि वो तो शरारे की तरह चश्मे जन में नज़र के सामने से गुजर जाता है। इस चांद की मंजिल की राह सख्त दुश्वार है, जैसे इश्क सितारों के दोष पर गुजर जाता है। आसमान का पर्दा तन जाने से नाउम्मीद होने की क्या जरूरत है, क्योंकि हमारी नज़र के तीर तो पत्थर के भी पार हो जाते हैं। हमारी शबनम एक वसी समंदर है जिसका किनारा कहकशा है। इस समंदर की एक मौज भी उठती है तो किनारे को तोड़ती हुई निकल जाती है। जब तुम उसकी खलवत में पहुंचो तो उसे नजर भर कर ना देखना कि यही वो लम्हा है जब मामला निगाह की हद से आगे का हो जाता है।
मैं फराख में क्या रोऊं कि आंसुओं के हुजूम में दिल टुकड़े टुकड़े होकर आंखों के रास्ते बहा जा रहा है। आसमानों तक पहुंच जाने वाली अकल पर बहादुरी के साथ शबखून मारना चाहिए। दर्द एक जर्रा अफलातून के इल्म पर भारी है। कल मुख बच्चे ने मुझे असरार मोहब्बत बताए कि वो आंसू का वो कतरा जो तुम पी जाते हो सुर्ख शराब से बेहतर है। ऐसा फ़क्र जो बग़ैर तलवार के ही सैकड़ों दिल फदा कर ले, दारा की शान व शौकत और फरीदों के करोफर से बेहतर है। दीरे मुग़ां में आए हो तो बुलंद मजमून की बात लेकर आना। किस्से कहानियों की बातें तो सूफ़ी की खानकाहों में ही बेहतर है। अगर हमारी बहती हुई नदी में किसी तूफ़ान के मिन्नत एहसान हुए बग़ैर एक मौज भी पैदा हो जाए तो वो दरियाए जेचू की मौत से बेहतर है। जो तूफ़ान तुम लाए हो वो शहर में नहीं समाता। ये खाना बर्बाद तो बयाबां की खलवत के लिए ही बेहतर है। गज़ल ख्वां इकबाल को काफिर तो नहीं कह सकते, मगर उसके दिमाग में जो सौदा है उसकी वजह से उसे मदरसे से बाहर ही रहना बेहतर है। या मुसलमान को यह हुक्म ना दीजिए कि जान हथेली पर रख कर बाहर निकल आए, या उसके फरसूदा जिस्म में नई जान पैदा कर दीजिए। या ये करें या वो, या बरहमन को हुक्म दीजिए कि नया खुदा तराशे, या जन्नारियों के सीने में खुद आकर खलवत गजी हो जाएं। या ये करें या वो, या एक और आदम लाएं जो इब्लीस से कमतर हो, या हमारे अक्लो दी के इम्तिहान के लिए एक और इब्लीस लाएं। या ये करें या वो, या नया जहां हो या नया इम्तिहान। आखिर आप कब तक हमारे साथ वही करते रहेंगे जो अब तक किया है। या ये करें या वो, फ़क्र बख्शा है तो खुसरो परवेज का सा शिकवा भी बख्श दीजिए। या ऐसी अक़ल अता फरमाइए जो जिब्राइल की सी फितरत रखती हो। या ये करें या वो, या मेरे सीने में मौजूद इनकलाब की आरजू ही ख़त्म कर दें, या इस ज़मीन और आसमां की सरिश्त ही को बदल दें। या ये करें या वो, अक़ल भी इससे और ज़ौक़े नज़र से बेगाना नहीं, मगर इस बेचारी में वो जुर्रत रिंदाना नहीं। अगरचे मैं जानता हूं कि मंजिल का ख्याल मेरी अपनी ही ईजाद है, मगर सफ़र के दौरान थक कर बैठ जाना हिम्मत मर्दाना के खिलाफ है। मैं उससे हर घड़ी एक नया मैदान अमल चाहता हूँ, यहाँ तक कि मुझे जुनू अता करने वाला खुद ही ये कह दे कि अब कोई और वीराना नहीं बचा। इस कदर शिद्दत जुनू में भी मुझे अपने गरेबां का ख्याल रहा। जुनू में होश व हवास ना खोना हर दीवाने का काम नहीं। आपकी जुस्तजू में जो लज्जत है वही मेरी जिंदगी का सोजो गुदास है। रास्ता मुझे सांप की तरह काटता है अगर मैं आपकी तरफ ना चलूं। जिब्राइल अपना सीना खोले हुए आशिकों के पास से गुजरते हैं ताकि उन पर आरजू की कोई चिंगारी जा पड़े। कभी मैं आपके जलवे के शौक में सारे हिजाब टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ और कभी अपनी ही निगाह नारसा से आपके रुख पर हिजाब डाल देता हूँ। मैं आपकी तलाश में निकलूं या अपनी तलाश में, मेरी अकल, दिल और नज़र सब आपकी राह में गुम हो चुके हैं। मैं आपके ही चमन से फूटा हुआ पौधा हूँ, मुझे शबनम के कतरे अता फरमा दें। मेरे दिल की कली खिल जाएगी और आपकी नदी के पानियों में कुछ
कमी वाकई नहीं होगी। इस महफिल में जहां मामला शराब और साकी से गुजर चुका है, मैं ऐसा दोस्त कहाँ से तलाश करूं जिसके जाम में मैं अपनी बची हुई मैं डाल दूं। जो शख्स सोने के जाम में जहर शीरी पीने का आदी हो चुका हो, वो मेरे मिट्टी के प्याले से ये तल्ख शराब कैसे पिएगा जो इस जहर का तरियाक है। मेरी खाक से शरारे उठ रहे हैं, उन्हें कहाँ गिराऊं और कहाँ जलाऊं। आपने ये क्या गज़ब किया कि मेरी जान में अपना सोज भर दिया। मगरिब ने इल्म इरफा के चश्मे को गदला कर दिया है। अरस्तु के पैरुओं या अफलातून के, दोनों ही ने इस जहां को तारीक तर कर दिया। दुनिया के दिल से फरियाद उठ रही है कि मैं जहर आलूद हो गई, मैं जहर आलूद हो गई। अकल फरियादी है कि उसके पास इस जहर का तरियाक नहीं। क्या मुल्ला और क्या दरवेश, क्या सुल्तान और क्या दरबान, सब मुनाफकत और फरेब से अपना काम निकाल रहे हैं। जिस बाजार में जौहर शनास की आग बद नज़र और कम नज़र है, वहाँ मेरा नगीना जब चमक में बढ़ता है तो और भी कम कीमत हो जाता है। ऐ साकी, मेरे जिगर में भीगा हुआ शोला डाल दीजिए। एक बार फिर मेरी खाक में एक नई क़यामत बर्पा कर दीजिए। उसने मुझे गंदम के एक दाने के अवस ज़मीन पर फेंक दिया था। आप मुझे पानी के घूंट के ज़रिए आसमानों के पार पहुंचा दें। इश्क को ऐसी पुरजोर और ताकत शराब अता कर दीजिए कि जवानों को पिछाड़ दे। उसकी तलछट मेरे अदराक के पैमाने में डाल दीजिए। हिकमत और फ़लसफ़े ने मुझे बोझल और मस्त कर दिया है। ऐ मेरे रहनुमा, मेरे सर को इस बोझ से आज़ाद कर दीजिए। इश्क की शराब की गर्मी अकल में सोजो गुदास पैदा नहीं कर सकी। अब इसका इलाज अपने गमज़दा अदा से कर दीजिए। यह महफिल अभी तक उम्मीद और बेम की कशमकश में गिरफ्तार है। इस पूरी महफिल को आप अफलाक की गर्दिश से बेनियाज कर दीजिए। ऐन ख़िज़ा के आलम में भी गुलो लाला उगाए जा सकते हैं। बस आप पुरानी शाख पर अंगूर का डाल दीजिए। ऐ साकी, ऐ अल्लाह ताला, आप मुझे इस शराब का एक बड़ा प्याला अता कर दीजिए जो मुझ में लाले के फूल खिला दे और मेरी खाक की मुट्ठी को बहार की हवा के कंधों पर उड़ा दे। मैंने यूरोप में जिस मीना से इल्म की शराब पी, उसने मेरी फ़िक्र को तारीक कर दिया है। अपनी मंजिल के इस मुसाफिर को निगाह शनास और राह शनास निगाह अता कर दीजिए। मैं तिनके की तरह हवा के हर झोंके से उड़कर इधर उधर जा पड़ता हूँ। मेरा दिल शुकूक और बेयकीनी की कैफियत पर चीख कर फरियाद करता है। उसे यकीन की दौलत अता कर दीजिए। मेरी रूह में आरजुएं चिंगारी की मानिंद भड़कती और बुझती रहती हैं। मेरी रात को दिल नशीन आरजू का एक अजीम सितारा अता कर दीजिए। आपने मेरे हाथ में ऐसा कलम थमाया है जो आला तरीन नक्श तहरीर कर सकता है। मुझे ऐसा नक्काश बनाया है तो अब एक पेशानी की लौह भी अता कर दीजिए जिस पर मैं अपने नक्श का कमाल दिखा सकूं। हर वो नक्श जो दिल आँखों से हासिल करता है, मैं उससे पाक होकर आया हूँ। मैं पाक मायने का गदा हूँ, इसीलिए जहन को हर ख्याल से खाली करके आया हूँ। कभी कभी ज़ौक़े जुनू मुझे दानाई के तौर तरीके बख्शता है और कभी मैं अक्लमंदों के हल्क़े दर्द से गरेबा चाक करके लौटता हूँ। कभी दुनिया मुझे अपनी लपेट में ले लेती है, कभी मैं दुनिया को अपनी लपेट में ले लेता हूँ और उस पर हावी आ जाता हूँ। ऐ साकी, अपनी शराब को गर्दिश में लाइए ताकि मैं इस मुश्किल और उलझन से बाहर निकल सकूँ। ना यहाँ साकी के चश्मो आबरू के इशारे हैं, ना वहाँ कोई हर्फ आशिकी है। मैं सूफ़ी और मुल्ला दोनों की महफिल से अफसुर्दा लौट आता हूँ।
वो वक्त भी आएगा कि आपके ख़ास लोगों को मुझसे काम पड़ेगा। मेरी फितरत सहराई है और बादशाहों के हुजूर बेबाकाना चला जाता हूँ। मेरा आज़ाद मंश दिल नूर ईमा के साथ काफरी भी करता रहा है, हरम को सजदा करता रहा और बुतों की खिदमत करता रहा। मैं अपनी अताअत और बंदगी के लिए एक बड़ी तराजू ला कर रखूँगा। बाजार क़यामत में खुदा से सौदेबाजी करूँगा। मेरा दिल ज़मीन और आसमान की गर्दिश अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चाहता है तो ज़रा सी गुबार राह, मगर तकदीर इलाही के मुकाबिल अपना फ़ैसला सादिर करना चाहता है। मेरा दिल कभी हक़ के साथ घुल मिल जाता है और कभी हक़ से उलझ पड़ता है, कभी हैदर का सा किरदार अदा करता है और कभी यहूद खैबर की तरह हक़ से दस्तो गरेबा हो जाता है। अपने जौहर की बेरंगी के बावजूद इससे शोभदे और जादू सातिर होते रहते हैं। ज़रा ऐसा कलीम तो देखो जो पैगंबरी भी करता है और शाहिरी भी। कहाँ तो मेरी निगाह दूर अंदेश अक़ल को शौक़ की लज्जत अता करती है और कहाँ ये फितने बर्पा करने वाले जुनू को निश्तर भी लगाती है। ये तन आसा दिल अपने आप को भला कब पा सकता है? उसने हज़ारों साल तो मुकाम आज़री में गुजारे हैं। रोज़े महशर आप भला शायर से नारे मस्ताना क्यों चाहते हैं? आप तो खुद हंगामा हैं, एक और हंगामे क्यों चाहते हैं? आपने मेरी तबाह रवां को बहरे नगमा से आशना कर दिया। अब महज गौहर क्या चाहते हैं? मेरे चाके सीना से दरिया तलब कीजिए। ऐसी नमाज जिसमें दिल आपकी तरफ मुतवज्जे ना हो मुझसे नहीं पढ़ी जाएगी। हाँ, बिल्कुल नहीं पढ़ी जाएगी। मैं तो एक खालिस दिल लेकर आपके हुजूर में आया हूँ। आप इस काफिर से और क्या चाहते हैं? ना तो मेरा जहन कुफ्र ईमा का कारजार है और ना ही गमों को गले लगाने वाली मेरी जान को बाग रिजवां की ख्वाहिश है। अगर आप अल्लाह ताला मेरे दिल में उतरें तो उसमें अपना ही ख्याल जागुज़ी पाएंगे, जैसे किसी बयाबा में चांदनी बिखरी होती है। खुश अलहान परिंदा हो या शिकारी शाही, सब आप ही के पैदा करदा हैं। अब जिंदगी किसी को नूर की जानिब ले जाए या नार की जानिब, सब आप ही की तरफ से है। ये मुट्ठी भर खाक, बेदार दिल और कहाँ दुनिया का नज़ारा। इस चांद का रात भर हाथी के होच की तरह सवारी करना आप ही की तरफ से है। मेरे सब अफकार आप ही की तरफ से हैं, चाहे दिल में हो या जुबान पर। इस बहर से गौहर निकालना या ना निकालना आप ही का काम है। मैं तो वही मुट्ठी भर खाक हूँ जिसमें कुछ पैदा नहीं हो सकता। अब इस खाक में गुलो लाला का खिलना और अब्रे बहार की तरावत का बरसना सब आपकी तरफ से है। हम तो चिलम छिड़क देने वाले हैं, इससे नक्श बनाने वाले आप हैं। हमारे हाल की सूरत गरी और आइंदा की नक्काशी सब आप ही की तरफ से है। मुझे बहुत से गिले हैं मगर वो ज़बान तक नहीं आते। मोहब्बत और बेमहरी और फरेब और दोस्ती सब आप ही की तरफ से है। इश्क की राह पर उठाया हुआ एक कदम 1000 पारसाई से बेहतर है। खुदाई की मेहनत और कुल्फत से निकलकर एक लहजे के लिए मेरे सीने में आकर आराम तो कीजिए। हमको हमारे मुकाम से बाखबर कीजिए। हम कहाँ हैं और आप कहाँ हैं? पुराने दोस्ताना गमज़े तो ज़रा याद करें। आखिर कब तक तगाफुल से हमें आजमाते रहेंगे? कल रात पूरे चांद ने मुझसे कहा कि नारसाई के ज़ख्म को गवारा कर लो। उसने खूब कहा, मगर आशिकों के मजहब में जुदाई हराम कर दी गई है। मैंने आपके हुजूर अपने दिल की बात रख दी है
कि शायद आप उक़्दा कुशाई करें। ज़रा मेरे दिल की दुनिया पर उनका हमला मुलाहिज़ा करो, फिर उनका कत्ल करना, जला डालना और फिर नए सिरे से दुरुस्त करना तो ज़रा देखो। कौन सा दिल है जो इस चाँद की रोशनी से रोशन नहीं है? हज़ारों आईनों के सामने इनका खुद को बनाना संवरना तो ज़रा देखो। जो एक ही हाथ से मुल्क के सुलेमान जैसे कई मुल्क छीन लेते हैं, उनका अपने फ़कीरों को दो जहां बख्श देने का खेल तो ज़रा देखो। वो जो अक्लमंदों के दिलो नज़र पर शबखून मारते हैं, उनका अपने इन नादानों के सामने हथियार डालना तो ज़रा देखो। राह तलब में मैं अभी तक दुनिया की दलदल में फंसा हुआ हूँ। मेरा दिल अभी तक काफिला, रख्ते सफ़र और मंजिल के ख्याल में गिरफ्तार है। निगाह की ये बिजली कहाँ है जो मेरे घर को फूंक डाले कि मैं अभी तक खेती और उसके हासिल की फ़िक्र में फंसा हुआ हूँ। मुझ जैसे नापुख्ता की कश्ती को ज़रा तूफ़ान की नज़र कर दीजिए। मौज के डर से अभी तक मेरी निगाह साहिल पर टिकी हुई है। तड़पते रहना और कहीं पहुँच ना पाना भी कैसी लज्जत आमेज़ कैफियत रखता है। क्या खुशनसीब है वो शख्स जो अभी तक महमिल के पीछे है, जिसने अभी दो जहां से अलग अपनी शनाख्त नहीं पहचानी। वो अभी तक इस नक्शे बातिल ही का फरेब खुर्दा है। निगाह शौक महज एक जलवे से सैर नहीं होती। मैं इस खलीज को कहाँ ले जाऊं जो अभी तक मेरे दिल में है। अगरचे मैंने महबूब के हुजूर में गुफ्तगू को बहुत तूल देकर बयान किया, मगर फिर भी बहुत सी बातें अभी तक दिल ही में रह गईं। सर्दी का तवील मौसम ख़त्म हुआ, शाखों पर नगमे फिर जिंदा हो गए। चश्मों की तरफ से जो हवाएं आ रही हैं, वो गुलों को रंग और हवा को तरावत बख्श रही हैं। बहार की हवा ने लाले के चराग को जंगल और सहरा में कुछ और रोशन कर दिया है। एक मेरा दिल है कि फूलों की सोबत में भी अफसुर्दा है, हिरनों और मुर्ग़ेज़ारों से गुरेज़ा है। कभी ये अपने ही दर्द व गम में लज्जत महसूस करता है और कभी जुए कोहिस्ता की तरह नाला व फरियाद से रवा हो जाता है। मैं तो अपने राज़दारों तक से अपना दर्द गम बयान नहीं करता कि कहीं इसकी लज्जत कम ना हो जाए। मुझे घर और मंजिल की ख्वाहिश नहीं, मैं तो हमेशा ही रास्ते का मुसाफिर रहा हूँ और हर दयार में अजनबी हूँ। सुबह दम रात ने सबा से कहा, सहरा की इस हवा ने मेरे शरारे को बुझा दिया। ऐ सहरा की हवा, ज़रा आहिस्ता से गुज़र, मुझे बखेर ना दे कि मैं तो सोज़े कारवां की यादगार हूँ। मेरी आँखों से शबनम की तरह आंसू गिरने लगे। मैं भी तो खाक हूँ और रह गुज़र में पड़ा हुआ हूँ। मेरे कान में दिल की तरफ से ये खुशखबरी सुनाई दी कि हर ज़माने की नकदी मेरे चश्मे से रवा है। अज़ल मेरे माजी की ताबानी का मज़र है, अबद मेरे इंतज़ार के ज़ौक़ व शौक़ से है। तू अपनी मुट्ठी भर खाक की फ़िक्र ना कर, बिल्कुल फ़िक्र ना कर। तेरी जान की कसम मेरी कोई इंतहा नहीं है। मैं चश्मे साकी की शराब में मस्त हूँ, बिन पिए ही बदमस्त हूँ, बिन पिए ही बदमस्त हूँ। आपकी बेहिजाबी ने मेरे शौक़ को हवा दी है। इस पेचोताब में हूँ कि देखूँ या न देख। जिस तरह शमा का धागा आग पकड़ लेता है, उसी तरह मेरे मिज़राब से रबाब के तार लो देने लगते हैं। मेरे दिल की मंजिल गाह मेरे दिल से बाहर नहीं, उसके अंदर ही है। मैं ही बदनसीब हूँ कि उसकी राह नहीं पा रहा। जब तक मशरिक़ से सूरज नहीं निकल आता, सितारों की तरह मेरी आंखों से नींद दूर कर दी गई है। आपने सूरज की तरह रोशन होकर मेरी शब की सहर कर दी है। आप सूरज की तरह रोशन हैं तो मुनासिब है कि बेहिजाब हो जाएं। आपने मेरे दर्द को जान लिया है और मेरे ज़मीर में आराम फरमाएं।
आप मेरी निगाह से गुरेज करते रहे हैं, हालांकि आहिस्ता आहिस्ता सामने आए हैं। आप कम कीमत लोगों को गिरा कदर बना देते हैं और बेकरारों का करार हैं। आप टूटे हुए दिलों की दवा हैं, मगर हासिल देर से होते हैं। गमे इश्क और उसकी लज्जत का असर दुगना होता है, कभी सोज़ो दर्दमंदी की शक्ल में और कभी मस्तियों खराबी की शक्ल में जाहिर होता है। मेरे दिल का किस्सा आप ही सुनाइए कि आप इसे खूब जानते हैं। मुझे बताइए कि मेरा दिल कहाँ है, कि मैं अपने पहलू में तो इसे नहीं पाता। आपके जलाल की कसम, मेरे दिल में कोई और आरजू नहीं सवाए इसके कि कबूतरों को उकाबी शान अता कर दूं। ऐ साकी, इस मैखाने में भी कोई महरम राज नहीं मिलता। शायद मैं किसी नई दुनिया का पहला आदमी हूँ। कभी आप मेरे इस फरसूदा पैकर को मुट्ठी भर खाक बना देते हैं, कभी इस खाक पर आब इश्क छिड़क कर इसमें आग भड़का देते हैं। जब आपने अजम में एक नई बज़्म जम बपा कर ही दी है, तो अब इसे दौलत बेदार और जामे जहाने नुमा भी अता फरमा दे। आप बताइए कि दर्दमंदों के जहां से भला आपका क्या वास्ता है? क्या आप मेरी तबोताब पहचानते हैं या मुझसे बेकरार दिल रखते हैं? आपको इन आंसुओं की क्या खबर जो किसी की आंख से टपकते हैं? क्या आपके यहाँ भी बरगे गुल पर पड़ी शबनम मोती की तरह चमकती है? आपको इस जान का हाल क्या बताऊं जिसे एक एक सांस गिनकर गुजारनी पड़ती है? क्या आपके पास भी मुस्तार ली हुई जान है या आप भी गमे रोजगार रखते हैं? अगर नज़ारा बेखूद कर देता है तो हिजाब ही बेहतर है। मुझे ये सौदा कबूल नहीं कि ये बहुत महंगा है। अब आप हमसे बेपर्दा होकर सामने आकर गुफ्तगू करें। कम आमेज़ी के दिन बीत गए जब दूसरे बताया करते थे कि आप हमसे ये चाहते हैं, आप हमसे वो चाहते हैं। मेरी बेअदब निगाह ने आसमान में रखने डाल दिए हैं। आप भी अगर आप दरमियान में हिजाब चाहते हैं तो एक नया आलम बना लीजिए। आपको तो अपना इतना ख्याल है कि अपनी बेनियाजी के बावजूद आप अपने वजूद पर गवाही दोस्तों के खून से चाहते हैं। मुकाम बंदगी और है, मुकाम आशिकी और है। आप फरिश्तों से तो सिर्फ एक सजदा चाहते हैं, खाकियों से इससे ज़्यादा के तलबगार हैं। मेरे पास जो खामे तांबा है, मैं उसे आपकी मोहब्बत से कीमिया बना रहा हूँ कि कल जब मैं आपके हुजूर पेश हूँगा तो आप पूछेंगे मेरे लिए क्या तोहफा लाए हो। आपके नूर ने सफ़ेद और सियाह को एक दूसरे से अलग किया। दरिया, पहाड़, सहरा, जंगल, सूरज और चांद वजूद में आए। आप उसकी ख्वाहिश रखते हैं जिसे निगाह देख सकती है। मुझे उसकी तलाश है जिसे निगाह नहीं पा सकती। मुझे ऐसा दिल अता कर दीजिए जिसकी मस्ती उसकी अपनी शराब से हो। ये दिल मुझसे वापस ले लीजिए जो खुद से बेगाना है और दूसरों के अफकार रखता है। मुझे ऐसा दिल अता कीजिए जो पूरी दुनिया को अपने अंदर समोले। ये दिल मुझसे ले लीजिए जो कम और ज़्यादा के चक्कर में फंसा रहता है। मुझे तकदीर के तरकश से बाहर निकाल लीजिए। जो तीर तरकश के अंदर हो वो जिगर के पार कैसे हो सकता है? जहाँ गिरी से जिंदगी कमज़ोर नहीं हो जाती। मैंने तो एक जहां अपनी गिरह में बांध रखा है और दूसरा मेरी नज़र के सामने है। ये मुट्ठी भर खाक ही मेरा सब कुछ है। मैं इसे इस उम्मीद पर राह में बखेर रहा हूँ कि एक रोज़ मैं इसे फलक तक पहुँचा दूँगा। क्या करूँ भला, इसका क्या इलाज कि इल्म और दानिश की शाख पर ज़रा सा भी कोई ऐसा कांटा पैदा नहीं होता जिसका निशाना मैं अपने दिल को बना सकूं। जुदाई की आग से ही मेरे शरर की नमूद है।
अगर मैं उसे ही बुझा दूं तो मेरा निशान तक मिट जाएगा। इश्क और मस्ती की मैं मेरे खून में रची हुई है। मैंने दिल ऐसे नहीं दिया कि फिर इसे वापस ले लूं। आपने मेरे दिल की सादा तख्ती पर सारा मुद्दा और मकसद लिख दिया है। अब मुझे इतनी समझ भी अता कीजिए कि इसे गलत ना पढ़ लूं। अगर आपके हुजूर कोई मेरी गज़ल पेश करे तो क्या ही खूब हो कि आप कहें मैं उसे जानता हूँ।